डियर स्टूडेंट्स, आज क्लास 10th के लिए मैथ का सेशन। इसके पहले एक मोटिवेटेड स्पीच इसके पहले। दो चार कदम चलने को चलना नहीं कहते, दो चार कदम चलने को चलना नहीं कहते, मंजिल पे ना पहुँचे उसको मंजिल नहीं कहते, मंजिल पे नहीं पहुँचे उसको मंजिल नहीं कहते। पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्लास 10th के लिए मैथ का सेशन लेके आए हैं। हमारे YouTube चैनल में खान फिजिक्स क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। पहला क्वेश्चन टाइम ना गवाते हुए पहला क्वेश्चन देखेंगे। समीकरण लिखा है बेटा 3x² - 12x + m = 0 के मूल बराबर है। देखा समीकरण, तो इसका m का मान ज्ञात कीजिए। मूल बराबर है तो m का मान फाइंड करना है। पहला क्वेश्चन अपन सॉल्व कर रहे हैं। द्विघात समीकरण का टॉपिक है द्विघात समीकरण। इसमें अपन ने सूत्र पढ़ा है श्रीधराचार्य और विविधकर। धराचार्य और विविधकर, तो इसमें मूल बराबर है तो बेटा इसमें विविधकर का सूत्र लगता है। विविधकर जैसे 3x² - 12x + m = 0, तो इसमें विविधकर का सूत्र लगेगा बेटा। विविधकर d बराबर होता है b² - 4ac। जब मूल बराबर होते हैं तो d का मान 0 रखा जाता है, मगर b² - 4ac कहाँ से निकालेंगे तो इसकी तुलना करेंगे। ax² + bx + c = 0 से तुलना करेंगे, और इसमें x² से x² कट गया तो a बराबर 3 हो गया, x से x कट गया तो b बराबर -12 हो गया, और c बराबर बेटा m हो गया। कंपेयर करने के बाद ये सारी वैल्यू प्राप्त हुई। जहां मूल बराबर लिखे हों वहां d का मान 0 रखेंगे, और बराबर b² - 4ac जो विविधकर का सूत्र होता है। विविधकर का सूत्र होता है। b का मान दिया बेटा -12, माइनस होता 4 होता, a का मान 3 है और c का मान बेटा m है। तो 0 बराबर 12 का स्क्वायर 144, माइनस है तो माइनस का गुणा माइनस में करेंगे प्लस हो जाएगा, और 4 × 12 - 12m, ये माइनस के पक्षांतर कर देंगे प्लस के हो जाएंगे। 12m बराबर 144, m बराबर 144/12, 12 12 144, तो m बराबर आपकी जो वैल्यू फाइंड यानी प्राप्त की आपने जो वैल्यू, वो m बराबर 12 प्राप्त की। इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, 1 नंबर में आपको देखने को मिलेगा यूपी बोर्ड के पेपर में 2025 के लिए धमाका। जब खोलेंगे पिंडारा तो उसमें आपको ये क्वेश्चन आपको नजर आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आप। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, और इंपोर्टेंट क्वेश्चन ही आपको कराने जा रहे हैं, इसलिए आप लोग लगातार क्लास को देखते रहें और लगातार हमारे चैनल पर बने रहें। पर डे आपको मैथ, फिजिक्स, साइंस के लिए वीडियो डाल रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। दूसरे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। समीकरण x² + 3x - p = 0 का एक मूल 2 है, तब p की वैल्यू फाइंड कीजिए। जब एक मूल p यानी 2 है बेटा, इसमें एक मूल 2 है मतलब x की वैल्यू 2 है, तो p को मान निकालने हैं अपन को। तो p बराबर बेटा जो निकालना है इससे निकालेंगे। इसमें 2 का स्क्वायर + 3 × 2 - p = 0, 2 का स्क्वायर 4 और 3 दूनी 6 - p = 0, 6 और 4 10 - p = 0, और 10 बराबर p, जो प्लस माइनस के पक्षांतर करते हैं प्लस के हो जाए। 1 नंबर का क्वेश्चन आपको वेरी इंपोर्टेंट है, 100% आपके लिए ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है 1 नंबर के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरे नंबर का। आप लोग कंटिन्यू तरीके से पर डे क्लास में आए और पर डे क्लास को देखें। आप लोग, आपको लगे, भले ही आपको ऐसा प्रतीत हो कि सर बहुत छोटी छोटी चीजें पढ़ा रहे हैं, मगर आपको जी जब काम करेगी तो आपको पता चलेगा कि छोटी चीजें क्यों पढ़ाई सर ने
और किस लिए आपको नंबर कंप्लीट करा रहे हैं, कितने नंबर हमने आपको लिए कंप्लीट करे। तीसरे क्वेश्चन है द्विघात समीकरण अंडर 3x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 8 अंडर 3 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए, यानी गुणनखंड ज्ञात करना है। और गुणनखंड ज्ञात करना इतनी आसान नहीं होता जितना आसान हम आपको बता रहे हैं। प्रथम और अंतिम पद जो क्लास में पढ़ाते उसी अंदाज में आपको पढ़ा रहे हैं। यहाँ पर अंडर 3 यानी प्रथम पद है, अंतिम पद है 8 अंडर 3। अंडर 3 का जब कोई संख्या सेम संख्या हो उसका उसी संख्या में गुणा करते तो अंडर गायब हो जाता, वही संख्या बचती। 3 बचेगा यहाँ 8, तो 8 3 24। अब हमें पता चल गया है कि गुणा करने पर हमें को कितने प्राप्त करना है, 24 करना है, और जोड़ने घटाने पर कितना प्राप्त करना है, 11। अब हमें ऐसा पहाड़ा पढ़ना है कि गुणा हो जाए उसका 24 और जोड़ या घटाने पर 11 बचना। यहाँ माइनस का है तो घटाने पर -11 बचना चाहिए। तो 8 और 3 24, -3 में -8 जोड़ दो तो -11 प्राप्त हो रहे हैं। तो इसी में देखेंगे पहली संख्या प्रथम संख्या जहां का तहां लिखेंगे और अंतिम बीच वाली संख्या के लिए उठा के जे वाला रखेंगे, पीछे से x लगाना है क्योंकि इसमें x दिए। -3x -8x और प्लस के 8 अंडर 3 बराबर 0। 1 2 3 4 पद बन गए, 2 2 का जोड़ा बनाओ। उस जोड़े में ये देखो कि अपन को कॉमन क्या चीज दिख रही है, तो यहाँ अंडर 3 दिख रहा है और संग में x भी लगा है, तो अंडर 3 ले लो, x ले लो। अंडर 3 से अंडर 3 खत्म हो गए, x बचा, सिंगल स्क्वायर था 1 चला गया, माइनस जे पूर्णता कट गया। चूंकि यहाँ अंडर 3 लिया है, यहाँ अंडर खाली 3 है, तो हमें यहाँ प्राप्त जो होगी संख्या वो अंडर 3 प्राप्त होगी। चूंकि अंडर 3 का गुणा अंडर 3 में करेंगे जब तो 3 बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, देख लो। हमने यहाँ बताया आपको कि उसी संख्या का गुणा अगर आप उसी संख्या में कर रहे हो तो उसको अंडर गायब हो जाएगा, संख्या बचेगी खाली। तो अंडर 3 का गुणा अंडर 3 में करेंगे तो 3 बचेगा। अब यहाँ क्या कॉमन दिख रहा है, स्पष्ट रूप से यहाँ 8 दिख रहे हैं, यहाँ 8 दिख रहे हैं, तो माइनस भी लगा तो माइनस लगा देंगे, 8 ले लेंगे कॉमन। यहाँ माइनस इस माइनस का गुणा इस प्लस में करेंगे तो माइनस होगा, 8 से 8 चला जाएगा, अंडर 3। देखो जे वाला ब्रैकेट और जे वाला ब्रैकेट बिल्कुल सेम नजर आ रहा, तो एक बार लिख लो x माइनस अंडर 3, यहाँ क्या बचा अंडर 3x -8 बराबर 0। कंपेयर कर देंगे 0 से, x माइनस अंडर 3 बराबर 0, तो x बराबर माइनस के पक्ष अंतर करेंगे प्लस के हो जाए, x की एक जी वैल्यू हो गई, अंडर 3x -8 बराबर 0, तो अंडर 3x बराबर 8, तो x बराबर 8 बटे अंडर 3, एक वैल्यू x की जे हो गई। ये दो मूल निकल के आए। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर की लाने आपको, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गुणनखंड करना। हमने इसलिए सरल भाषा में और सबसे इजी गुणनखंड करके बताए हैं। चौथे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं बेटा आपकी लानी। 5 क्वेश्चन लेके आते हैं मैथ में और फिजिक्स में पर डे डेरिवेशन बता रहे, क्योंकि 5 नंबर में डेरिवेशन आते हैं और 3 से 4 डेरिवेशन पूछे जाते हैं। जो भी फिजिक्स देखते हैं उन्हें पता होगा, और पेपर भी मिला लो पिछली साल का। चौथे नंबर का क्वेश्चन देख के जा रहे हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, क्रमागत भी है, धनात्मक भी है और पूर्णांक भी है। 2 संख्या है, माना कि पहली क्रमागत धनात्मक संख्या x तथा दूसरी क्रमागत धनात्मक संख्या x + 1। क्रम से मान लें, सवाल को पढ़ो, जिनके वर्गों का योगफल, वर्गों का योगफल कितना है बेटा, 365 है। कौन से वर्ग, कहां से आए संख्या, ये वर्ग, ये संख्या मानी, पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी संख्या का वर्ग, योगफल मतलब जोड़ना, 365 है। कितना है, 365 है। पहली संख्या का वर्ग x², इसमें a + b का होल स्क्वायर प्रयुक्त होना है, a² + b² + 2ab। x का काम, 1 का काम x², 1 का काम a² + 2, a का मान x है, b का मान 1 है, बराबर 365। a को 2x², 1 का स्क्वायर 1, 2 एकम 2x, और जो प्लस के 365 इस साइड आ जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे, बराबर 0। 2x² + 2x - 364,
समझ में आ रहा है? 65 में से 1 चला गया, 64 बचेंगे। प्रत्येक संख्या में 2 से भाग जा रहा है, सरल भाषा करने के लिए 2 से भाग दे रहे, 2 से भाग काय दे रहे, 2 से भाग कर, चूंकि सरल भाषा बचे, यहाँ सरल संख्या बचे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 182। अब इसमें फिर से वही संख्या बन गई द्विघात गुणनखंड वाली, प्रथम और अंतिम संख्या में गुणा करना है, 1 गुणे 182 बराबर 182। अब हमें गुणा करने पे 182 जाने और जोड़े घटाने यानी जोड़ने पे कितना चाहना, 1। हमें पता है 14 गुणे 13 कर लो, 13 26 13 39 13 को 52 की 2 हासिल 5, 13 कम 13 और 5 18, 182 बन गया। एक और कितना चाहना, 1। तो हम 13 में से 14 में से 13 घटा देंगे तो 1 बचेगा, और वो भी प्लस का बच रहा। तो हमें ये यहाँ पता चल गया। तो हम यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। 2 2 का जोड़ा बनाएंगे, x कॉमन ले लो बेटा, तो x प्लस 14 बचे और माइनस 13 ले लो कॉमन, तो x इस माइनस का गुणा इस माइनस में करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और 13 का भाग 182 में देंगे तो 14 बार जाएगा। देखो जो और जो सेम है, दोनों सेम बन रहे, तो यहाँ बना रहे x प्लस 14 और यहाँ क्या बचे, x माइनस 13 और इक्वल 0। 0 से कंपेयर कर दो दोनों समीकरण का, x प्लस 14 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 14, माइनस का मान अमान्य कर देंगे और x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर 13। पहली संख्या क्या मानी थी बेटा, पहली संख्या x की वैल्यू कितनी आई, 13, और दूसरी संख्या क्या मानी थी बेटा, x प्लस 1, 13 प्लस 1 कितनी आ गई, 14। क्रमशः है कि नहीं है, क्रमशः है 13 14। था इंपोर्टेंट क्वेश्चन, 4 नंबर दिला के जाएगा आपको, 4 नंबर 100% आपके लिए पेपर में इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं आया हो तो फिर दोबारा बता दें। पहली क्रमांक संख्या, पहली संख्या x और दूसरी संख्या x प्लस 1, जिनके वर्गों का एक फल यानी दोनों का वर्ग कर दो, 365 है, 365 पक्षांतर कर दो तो a प्लस b का होल स्क्वायर, पक्षांतर कर दो और 2 का भाग दे दो, जो संख्या बनेगा इसका गुणनखंड कर लो। बड़ी इजी भाषा में हो, बहुत सरल क्वेश्चन बना के बता दिया हमने। लास्ट और अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। सर्दी भी अच्छी पड़ रही बेटा आजकल, इसलिए सर्दी का भी एंजॉय करें और पढ़ाई के साथ लापरवाही ना करें, क्योंकि अगर सही तरीके से गिनती गिनी जाए तो 40 से 45 दिन आपके लिए बोर्ड एग्जाम का टाइम बचा है, और 40 से 45 में आपको मैथ और साइंस, हिंदी, इंग्लिश सब कुछ देखना है। ओनली ये नहीं है कि मैथ ही देखना है, सब कुछ देखना है। और आप लोग चाहो सही तरीके से, अगर हमारा सपोर्ट करो तो हम सारे विषय आपको ऑनलाइन देने लगेंगे, पूरी क्लास ऑनलाइन पढ़ाएंगे, मैथ पढ़वा देंगे, जीके, वो हिंदी, इंग्लिश सब कुछ आपको ऑनलाइन मिलेगा। अगर आप लोग सही तरीके से सपोर्ट करोगे सारे विषय आपको ऑनलाइन मिलेंगे, वो भी जैसे आप मैथ पढ़ रहे हो इसी भाषा में, इसी इजी तरीके से। देखिए द्विघात समीकरण जी मूल ज्ञात कीजिए, द्विघात समीकरण है, इसकी मूल ज्ञात करने पहले गुणनखंड करके देखते हैं। अगर गुणनखंड नहीं हो रहे तो फिर इसका एक श्रीधराचार्य महाराज जी हैं, श्रीधराचार्य, चूंकि गुणनखंड कर रहे हैं तो हो नहीं रहा, हमें पता है। 4 पंचे 20, 20 एकम 20, गुणा करेगा 20 हो जाएगी, जोड़े घटाए पे 9, तो 4 पंचे 20 और 5 चौको 20 हो तो रहे। देखते हैं 4 पंचे 20, 5 चौको 20, 5 प्लस 4 बराबर 9, तो 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5x प्लस 5 बराबर 0। जामे और जामे कॉमन ले लो, 4x कॉमन ले लो तो x प्लस 1 बचा, प्लस 5 ले लो कॉमन तो x प्लस 1 बचा बराबर 0। देखो जामे और जामे सेम सेम कॉमन आ रहा है, x प्लस 1 और 4x प्लस 1 बराबर 0, तो x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 1, और 4x प्लस 5 बराबर 0, तो 4x बराबर माइनस 5, x बराबर माइनस 5 बटे 4। तो x के जो गुणनखंड करके आए वो -1 और -5, ये आपकी x की वैल्यू आ गई, ये आ गया 0 यानी मूल आ गए।
इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते जी आपके लिए क्लास 10th में मैथ के सेशन के लिए। आगे कल फिर इसी टाइम मिलते हैं आप लोगों के साथ। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कमेंट शेयर करके जरूर बताएं और कमेंट करके जरूर बताएं आज का सेशन कैसा लगा आप लोगों के लिए। कल फिर मिलते हैं इसके लिए आप लोगों को, इसलिए आप निरंतर वीडियो को देखते रहें और एक दूसरे के साथ शेयर जरूर करें।